सोन चिड़ैया खबर उड़ती है। राज्य के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। सीएम विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को केंद्र सरकार के समान 58% महंगाई भत्ता देने की घोषणा की है। यह फैसला राज्य कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़ के त्रैवार्षिक अष्टम प्रदेश अधिवेशन के दौरान लिया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री ने मंच से डीए को 55% से बढ़ाकर 58% करने का ऐलान किया है। इस निर्णय से प्रदेश के लगभग 5 लाख शासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों को सीधा लाभ मिलेगा। गौरतलब है कि इससे पहले करीब 5 महीने पहले राज्य सरकार ने 2% महंगाई भत्ता बढ़ाया था और अब एक बार फिर बढ़ोतरी कर कर्मचारियों को महंगाई के दौर में अतिरिक्त राहत दी गई है। सरकार के इस फैसले से राज्य के खजाने पर करीब 540 करोड़ रुपए का सालाना अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा। बावजूद इसके सरकार ने कर्मचारियों के हित को प्राथमिकता देते हुए एक अहम कदम उठाया है। राजधानी रायपुर के रोहिणीपुरम स्थित सरस्वती शिक्षा संस्थान परिसर में आयोजित अधिवेशन को संबोधित करते हुए सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि कर्मचारी और अधिकारी शासन प्रशासन की रीढ़ होते हैं। उनकी ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा, कर्मठता और संवेदनशीलता के कारण ही सरकार की नीतियां, योजनाएं और निर्णय कागजों से निकलकर धरातल पर प्रभावी रूप से लागू हो पाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों की मेहनत, निष्ठा और अनुशासन के चलते ही छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा मजबूती से कार्य कर रहा है और जनता को समय पर सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बढ़ती महंगाई के इस दौर में महंगाई भत्ते में की गई यह बढ़ोतरी कर्मचारियों को वास्तविक राहत प्रदान करेगी और यह सरकार की कर्मचारी हितैषी सोच और प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। मुख्यमंत्री साय ने अपने संबोधन में यह भी बताया कि पिछले 2 वर्षों के दौरान राज्य सरकार ने कर्मचारियों के हित में कई महत्वपूर्ण और दूरगामी फैसले लिए हैं। स्थानांतरण नीति को अधिक पारदर्शी और व्यवहारिक बनाया गया है। वहीं पदोन्नति प्रक्रिया में सुधार कर लंबे समय से लंबित मामलों के निराकरण की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं। इसके साथ ही कार्यस्थलों पर बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए हैं, जिससे कर्मचारियों को अनुकूल और सकारात्मक कार्य वातावरण मिल सके। उन्होंने कहा कि सुशासन एवं अभिसरण विभाग के गठन से शासन व्यवस्था को और अधिक जवाबदेह तथा जन विश्वास आधारित बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य सेवानिवृत्त लाभों के समयबद्ध भुगतान पर सरकार विशेष रूप से ध्यान दे रही है, ताकि कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी प्रकार की आर्थिक परेशानी का सामना ना करना पड़े। छत्तीसगढ़ पेंशन फंड की स्थापना और पेंशन फंड विधेयक के विधानसभा से पारित होने से इस दिशा में एक मजबूत और स्थायी कानून आधार तैयार हुआ है। इसके अलावा ई ऑफिस प्रणाली, ऑनलाइन सेवाओं और तकनीकी नवाचारों के माध्यम से कर्मचारियों की कार्यक्षमता और दक्षता को बढ़ाया जा रहा है। प्रशिक्षण और क्षमता विकास कार्यक्रमों के जरिए कर्मचारियों को आधुनिक तकनीक और बदलते प्रशासनिक ढांचे के अनुरूप तैयार किया जा रहा है, ताकि वे आने वाले समय में और अधिक प्रभावी ढंग से जनता की सेवा कर सकें। सोन चिड़ैया खबर उड़ती है।